हिंदुस्तान के अगर सबसे बड़े रेगिस्तान की बात की जाए तो सबसे ऊपर राजस्थान के दिल में बसे थार डेजर्ट का ही नाम आएगा। और अगर आपने हमारे देश के सबसे बड़े रेगिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं किया तो अभी आपने कुछ किया ही नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे एक बड़े खास सफर पे, जिसमें ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स में तेज रफ्तार की सफारी होगी। लंबे लंबे ऊंटों की शाही सवारी होगी। पाकिस्तान कितनी दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर हम इसमें जाएंगे बैठ के? हाँ जी। सवारी करके थकान मिटाने के लिए ऊंटनी के दूध की चाय होगी, वो भी एक कमाल के कलाकार के साथ। और फिर ले चलेंगे राजस्थान के रंग में रंगने उसकी परंपरा की ओर। और उसके बाद चलेंगे रात ढलते ढलते सितारों से भरे आसमान के नीचे राजस्थानी घी से बने दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी की शाही दावत में। अगर आप भी राजस्थान में घूमने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। राजस्थान में बिताया ये एक मेरा रेगिस्तान वाला दिन आपके बहुत काम आएगा। जैसलमेर पहुंचते ही हमने चेक इन किया सैंड ड्यून्स के कैंप में। खूबसूरत रेगिस्तान के बीचों बीच बने इस कैंप का नज़ारा देखने लायक था। बड़े बड़े टेंट और अंदर किंग साइज बेड देखकर तो दिल खुश ही हो गया। और इसके बाद शुरुआत होती है असली सफर की। हम जा रहे हैं रेगिस्तान की सफारी करने। वो भी इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट में थार डेजर्ट। जब सफारी की गाड़ी ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों पर चढ़ती थी और उतरती थी तो दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। बहुत तगड़ी सवारी है भाई, बहुत तगड़ी। वो भाई क्या, वो भाई नीचे गिर गए। भाई यहाँ से गाड़ी उतारोगे? भाई गिर मर तो नहीं आएंगे हम? ये इसके बाद शुरू हुई मजेदार ऊंटों की सवारी। तेरह साल का प्यारा सा बच्चा इमरान हमें मजे करा रहा था ऊंट की सवारी के, और बातों बातों में हमें पाकिस्तान ही ले गया। पाकिस्तान कितनी दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर हम इसमें जाएंगे बैठ के? हाँ जी। ऊंटों के ऊपर बैठकर तो थार रेगिस्तान का नज़ारा ही कुछ और था। सच बोलूं तो इस तरह का नज़ारा तो मैंने सिर्फ बॉलीवुड में ही देखा था। फिर हमारी नजर पड़ी एक बुजुर्ग गरीब अंकल पे। दर्द तो नहीं होती? दर्द तो है, क्या करे, पेट पापी है। दर्द होता है? हाँ, दर्द ही होता है। देखो हाँ, होठ पे तो लग रहा है। दर्द नहीं हो रहा? रहने दो। अंकल के होठों पे दर्द हो रहा था, फिर भी मुस्कुराहट करते हुए लोगों के लिए संगीत बजा रहे थे। उस पल हमें एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी मेहनत और संघर्ष से चलती है। फिर आया इस सफर का सबसे इंटरेस्टिंग पल, ऊंटनी के दूध की चाय। ऊंटनी के दूध के क्या फायदे हैं? ऊँटनी के दूध के फायदे तो वैसे मतलब ये प्योर दूध आता है, वो उसमें मिलावट आती है। अमूल में मिलावट आती है? हाँ, ऊंटनी का प्योर है जी। ऐसा करो, 2 ऊँटनी के दूध की चाय और 2 अमूल वाली लगा दो। मेरे हाथ में आ गई दोनों चाय। इस हाथ में है अमूल की चाय और इस हाथ में है ऊंटनी के दूध की चाय। इन दोनों में भी आओ फर्क देखो। ये ऊंटनी के दूध की चाय जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसके अंदर झाग भी ज्यादा है, और ये है अमूल दूध की चाय। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। पहले पीते हैं अमूल की दूध की चाय।
अमूल की दूध की चाय वैसी होती है जैसी मैं रोज पीता हूँ। अब मैं पीता हूँ ऊँटनी के दूध की चाय। क्या बात है, रियल तो रियल होता है। जो ऊँटनी का दूध है वही असली दूध है। अगर जैसलमेर आए हो, ऊँटनी की दूध की चाय नहीं पी तो क्या पिया। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और थार डेजर्ट का सनसेट देखने लायक था और पूरा का पूरा रेगिस्तान सोने की तरह चमकने लगा। इन कमाल के पलों के बाद हम वापस पहुंचे अपने कैंप की तरफ। इस समय मैं हूं इंडिया के सबसे बड़े थार डेजर्ट में और दोस्तों थार डेजर्ट में मैं रुका हूं कैंप के अंदर, टेंट के अंदर, और यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी झलक दिख रही है राजस्थान के जैसलमेर के गांव के कल्चर की, नृत्य की, संगीत की और ढेर सारे खाने की। और मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आपको ये कल्चर और खाना दिखा पाऊँ। अभी हम बहुत अमेजिंग जगह पे रुका हूँ। अभी अंदर हम चलेंगे, थोड़े से नृत्य संगीत चल रहे हैं, उसको देखेंगे और साथ साथ मैं दिखाता हूँ आपको कि रेगिस्तान में लोग कौन सा खाना खाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वही खाना परोसा जा रहा है। राजस्थानी ढोल नगाड़ों के साथ शाही स्टाइल से यहाँ हमारा स्वागत हुआ। फिर शुरू हुआ वो खास पारंपरिक समा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। पधारो मारे देश। फिर सामने आया सबसे तगड़ा कलाकार जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। मुंह से आग के गोले और ऐसे पहियों को सर से घुमा देना, ये कला तो राजस्थान के गांव-गांव से जुड़ी है। राजस्थानी नृत्य संगीत के बाद बारी थी राजस्थानी थाली की। इसमें थी घी से लथपथ दाल बाटी चूरमा, साथ में रजवाड़ी आलू प्याज, इधर का खास पनीर मखनी और सबसे मेन आइटम केर सांगरी, जो कि 2 अलग अलग पेड़ों से मिलकर बनती है। और ये केर सांगरी आपको सिर्फ राजस्थान में ही मिलेगी। ये खाने का मौका मिला चांद की रोशनी के नीचे खुले आसमान में, जहां खाने की खूबसूरती को रेगिस्तान की खुशबू डबल कर रही थी। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का एक अलग कल्चर मिलता है, अलग लोग मिलते हैं, अलग खाने मिलते हैं। तो कल्चर तो हमने देख लिया, अब है राजस्थानी खाने की बात। और मैंने खाना लगवा लिया इस प्यारी सी सुंदर सी झोपड़ी में। खाना देखने में तो बहुत लजीज था और भाई बातों से तो पेट भरेगा नहीं, मैं भी टूट पड़ा हर एक आइटम को खाने में। भाई वाह, केर सांगरी एकदम चटपटी और मज़ेदार, और देसी घी से लथपथ दाल बाटी चूरमा ने तो दिल को रजवाड़ी भोज से जोड़ ही दिया। आलू प्याज और मखनी पनीर कमाल के थे, पर अगर आप राजस्थान आए हो तो दाल बाटी चूरमा के साथ केर सांगरी ज़रूर खाना। ये यहाँ के सबसे यूनिक आइटम्स हैं जो यहीं पर कमाल के मिलते हैं। दोस्तों, ये रात बहुत यादगार रही और सुबह की तीखी कचौड़ी के साथ हमने थार रेगिस्तान का सफ़र ख़त्म किया। अगर आप भी राजस्थान आओ तो थार डेजर्ट में ज़रूर जाओ। यहाँ की रेत का कण कण आपको एक कहानी सुनाता है। और इस तरह के वीडियोस के लिए इंस्पायरिंग बाइट्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। खम्मा गणी, जय हिंद।